तो ललन जी तो अपना पहले पार्टी को बचा लेना। हम तो एमएलए में हारे हुए थे प्रत्याशी, हम तो टिकट के लिए गए भी नहीं थे और पार्टी ने निर्णय किया दूसरी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, गोपाल जी ठाकुर को। सरकार को ग्रीन फील्ड चाहिए था 200 एकड़ और आपने कहा 50 एकड़ हम कम देंगे, तब भी हम लोग मना लिए भारत सरकार को, तो चलिए 150 एकड़ में करें। एक तरफ जहां आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इस कार्यकाल को सुनहरा कार्यकाल कह रहे हैं, 9 साल बेमिसाल कहकर विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्षी एकता को एकजुट करने में लग गए हैं और लालू प्रसाद यादव कहे हैं कि फिट कर देंगे इस बार। लालू प्रसाद जी क्या कर रहे हैं और नीतीश जी क्या कर रहे हैं, उससे बिहार की जनता देख रही है। और हमारा जो अभियान चल रहा है, महाजनसंपर्क अभियान, 9 साल बेमिसाल, और मोदी सरकार फिर एक बार, हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है उसको हम लोग बता रहे हैं। आज़ादी से लेकर के और आज तक क्या हुआ, तो जो भी राज्य में महागठबंधन में मुख्यमंत्री रहे या हैं, वो बता नहीं पाएंगे जो हमने इस धरती पर, इस मिथिला में क्या देने का काम किया। आपको यदि हम कहें तो मेरे यहाँ 2 विश्वविद्यालय है, किसने दिया आप देख लीजिए। और लाइब्रेरी हो, म्यूजियम हो, पुअर होम हो, गौशाला हो, या उत्तर भारत का पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हो, या मिथिला संस्कृत शोध केंद्र जहां 62 एकड़ जमीन दिया गया दान स्वरूप, और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां 1951 में शिलान्यास करते हैं, और जितने राज्य में मुख्यमंत्री रहे आज तक किसी ने सुध ही नहीं लिया, आज तक एक ईंट नहीं लगाया वहाँ पर। न्यूरो, हार्ट, कैंसर, बच्चा के लिए सर्जरी का व्यवस्था वहाँ पर डीएमसीएच में नहीं हुआ, बल्कि एक नाला का किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्माण तक नहीं करवाया। तो एम्स का भी तो मैटर फंसा है ना? अब परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री देश का बनते हैं तो 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु का निर्माण होता है। आप जहाँ से आते हैं झंझारपुर, वहाँ पर एक रेल पुल था, कटही गाड़ी भी चलती थी और बाईसाइकिल भी चलता था, ट्रेन भी चलती थी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वहाँ पर भी रेल महासेतु का निर्माण हुआ, रेल पुल बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, गया कह रहे हैं ना कि एम्स के लालच में आप लोग डीएमसीएच को गर्त में जा रहे हैं। और डीएमसीएच, वही तो हम कह रहे हैं, जो डीएमसीएच को आप कैसा गर्त बना दिए, जो डीएमएसीएच को आप समाप्त करके प्रस्ताव भेज दिए, जो डीएमएसीएच एम्स में परिवर्तित हो जाए। भारत की सरकार, हम लोगों ने डीएमसीएच को बचाने का काम किया, और ये तो स्वयं बोलते हैं ना, जो डीएमसीएच हमने प्रस्ताव करके भेज दिया, इसी को आप एम्स बना दीजिए। आप बिहार सरकार की संपत्ति है, डीएमसीएच भारत सरकार क्यों लेगी? भारत सरकार को ग्रीन फील्ड चाहिए था 200 एकड़ और आपने कहा 50 एकड़ हम कम देंगे, तब भी हम लोग मना लिए भारत सरकार को, तो चलिए 150 एकड़ में करें। और 81 एकड़ यहाँ का लो लैंड था, और लो लैंड 81 एकड़ को हमने भरवा दिया। जो मंत्री तब हम थे, तब ना इतना पर ले आए संघर्ष करके एम्स के लिए ज़मीन, और तब ना हम ले आए यहाँ पर मिट्टी का भाड़ा कर दिए। भारत सरकार को ही देनी है। लेकिन राज्य सरकार भी कह रही है कि आप लोग पहले 60-40 पे थे, फिर 50-50 पे आए, अब तो 30-20 पे फंडिंग देना भी दुश्वार हो गया है। आप जिसको मालूम नहीं हो, मालूम जरा कर लें। 76% राज्य की विकास में भारत की सरकार की राशि लगती है, 24% ही राज्य सरकार को देनी होती है। आज नरेंद्र मोदी कोरोना काल में
जो 500 रुपया भेजने का काम किया है नमक और मसाला के लिए, सारे गरीबों को 500 पहुंचा है। और 6000 किसान को भेज रहे हैं तो 6 में 6000 पहुंच रहा है, 100 में 100। और 80 करोड़ ना लोगों को गरीब कल्याण योजना 5 किलो अन्न देने का काम नरेंद्र मोदी ने निर्णय लेता है। अंदर 140 करोड़ जो आबादी है वो कोई बचा नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी का वैक्सीन उसको नहीं लगा होगा। लाभुक जो हम लोग अभी लाभुक सम्मेलन कर रहे हैं तो मोदी का एक एक घर लाभुक मिलेगा आपको। और यहाँ पर विदेश में भी सैकड़ों देशों को नरेंद्र मोदी भेजने का काम किया है वैक्सीन, और अपने देश में भी देने का काम किया। यहाँ पर मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करके दिए, मिथिला का मान सम्मान बढ़ाए। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी वही मैथिली अभी मेरे ही प्रश्न पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी दिए हैं, जो CBSE कोर्स में हम पुस्तक छपाएंगे और पढ़ाई करवाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को हम ले गए थे, और 18 साल बाद फिर से राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र यहाँ पर हमने करवाने का काम किया। यहाँ पर मिथिला मखान करवाने का काम किया, जहाँ राज्य की सरकार साजिश के तहत बिहार मखाना GI टैग का प्रस्ताव देने का काम किया था। यहाँ पर हुआ है मिथिला मखाना GI टैग। और आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं जो इस मखान को, आपके मखान को हम सेवन करते हैं, इसके लिए हम ग्लोबल मार्केटिंग सोच रहे हैं गोपाल जी। तो उसमें फिर पिछले बजट में 10,000 करोड़ मखान और माछ को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। आज तक किसने सोचा मखाना क्या है, मखाना क्या होता है? महागठबंधन सरकार ये आप लोगों पे आरोप लगाती है। अब हम कह रहे हैं वो क्या आरोप लगाएंगे? हम तो 76 साल का होलिया दे रहे हैं जो महागठबंधन में कांग्रेस की सरकार रहा केंद्र राज्य में, जो है हम तो पूरे 76 वर्ष में कह रहे हैं जो यहाँ उत्तर बिहार और मिथिला के लोगों को अपने भाग्य के भरोसे सारे सरकार ने छोड़ने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? द्वितीय राजभाषा उर्दू दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है झारखंड में माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो वहाँ पर द्वितीय राजभाषा मिलता है मैथिली। कितना फर्क है। और इन्हीं के लोग दिखाने का काम करता है, ये सुविधा नहीं है एयरपोर्ट पर, वो सुविधा नहीं मिल रहा है एयरपोर्ट पर। रे भैया ज़मीन न चाहिए यहाँ पर। हम सरकार में थे, मेरा वित्त मंत्री था, उस समय से हम लगे हुए थे। यहाँ पर 54-24 मिले और इस एयरपोर्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनावे। यहाँ पर बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा। यहाँ एप्रन, जहाँ अभी 1 एप्रन है, 2 जहाज हम ठहरा पाते हैं, वहाँ पर 10 एप्रन का निर्माण कराएंगे और 20 जहाज को ठहराएंगे, कंपटीशन करवाएंगे, लोगों को सुविधा मिलेगी तो एप्रन भी बनेगा करने। यहाँ का बच्चा काफ़ी संख्या में यूक्रेन गया था डॉक्टर बनने के लिए, और 23,000 भारतीय बच्चा जब फंसता है वहाँ पर और यूक्रेन में, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध को रोकवा करके और अपने 23,000 भारतीय बच्चा को बाहर निकालने का काम करते हैं। भाजपा अपने बाहों बल पर बिहार में सरकार बनाएगी। एक पोजीशन और एक अपोजिशन ही रहेंगे इस बार, और कड़ी टक्कर मिलेगी आप लोगों को। पहले ये लोग, कल तो हुआ न वहाँ पर, फिर कोई यहाँ भाग रहा था, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, दिल के टुकड़े हुए 1000, ये बात चल रहा है। यहाँ कोई तो प्रधानमंत्री का जितना उम्मीदवार है, पहले ये लोग एक हो जाए ना। बोल तो रहे हैं पहले इकट्ठा कर लेते, फिर बाद में दूल्हा ढूंढेंगे। इकट्ठा कर भी ले तो यहाँ जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता एक हो चुका है, और यहाँ पर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है स्पष्ट के साथ। आगे 12 तारीख को इकट्ठा होने वाले हैं शिमला में। अरे इकट्ठा होने से कुछ होने वाला नहीं है। सारे जनता देश का एक हो गया है। जा कर के देखें, किसी देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहा है नरेंद्र मोदी का, कोई बॉस बता रहा है,
तो कोई स्वागत में लगा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अभी अमेरिका में कहे 140 करोड़ देशवासियों का यह सम्मान, यह स्वागत हो रहा है। ये सब हवाई है। बोल तो रहे हैं कि 100 सीट पर सिमटा देंगे आप लोगों को अगर एकजुट हो। सो पता चल जाएगा आने वाला समय में। धैर्य से रहें, समय आ गया है। ललन सिंह कौन कहाँ जाएंगे? ललन सिंह बोल रहे थे 24 के बाद कोई भेंट देने वाला नहीं रहेगा। ललन सिंह बोल इधर रहे से थे उधर मुंह छुपा कि करके जब भागेगा। अमित शाह भविष्यवाणी किए हैं तब तक हारे हैं और आगे भी हारेंगे। अभी बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बनेंगे, फिर इस बार हार जाएंगे। तो ललन जी तो अपना पहले पार्टी को बचा लेना। जदयू से ना RCP सिंह निकले हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं, मांझी जी गए, नागमणि जी गए हैं, मांझी जी गए हैं, अजीत जी थे मिनिस्टर जदयू में गए हैं, अनेक जौहर साहब को ही लोग भगाए। अब उनके पार्टी में बचा कौन है? ये तो जरा गंभीरता से चिंतन मंथन न कर लें ये लोग। तो जनाधार वाला लोग इनका भाग रहा है। आज जो मुंह पर इनको 4-5 लोग घेर करके प्रधानमंत्री का सपना नीतीश कुमार जी को दिखा रहे हैं, ने वाला है। तमाम बातों को आपने रखा है। बस एक सवाल प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, 24 में बीजेपी आपको विश्वास मत जताएगी कि फिर आप एक बार सांसद बनेंगे? आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग पंचायत से पार्लियामेंट गए हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग सांसद विधायक नहीं होते हैं। हम लोग सांसद विधायक प्रधानमंत्री जो भी मेरे पार्टी के अभी नरेंद्र मोदी जी हैं ना, क्या कहते हैं, प्रधान सेवक। हम लोग एक सेवक के रूप में सेवा करते हैं ईमानदारी से। हम तो MLA में हारे हुए थे प्रत्याशी, हम तो टिकट के लिए गए भी नहीं थे और पार्टी ने निर्णय किया जोशी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, गोपाल जी ठाकुर को। और यहाँ का जनता आज़ादी से जितना वोट आज तक नहीं प्राप्त किया कोई प्रत्याशी, वो हमने किया और प्राप्त किया। और सीतामढ़ी में 8 में 6 जीतने का काम किया और कोसी में 13 में 10। तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। तुरंत इधर से उधर, उधर से इधर बोले हैं कि ये 24 की जनता जो चुनाव है वो जनता की चुनाव है। पिताजी और हम लोग नीतीश कुमार के संबंध में क्या क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नहीं कह सकता है। हम लोग जनता के लिए एकत्रित हो रहे हैं। जनता के एकत्रित हो तो 15 साल थे ही जंगल राज और कौन कौन राज करके चले गए। और जमीन पर नौकरी इनके नेता देते हैं और इनके पिता भीतर जाते हैं बाहर आते हैं के साथ चल दिया है चिंतन। नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और इस बार 303 थे और हम लोग 400 पार करेंगे। ये वातावरण देश के अंदर में बन चुका है। धन्यवाद।